बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी के 19 से 22 के पार्ट 1 के स्टूडेंट रिजल्ट तो खैर आ ही गई है। हाँ, जिनके रिजल्ट में प्रॉब्लम है उनके रिजल्ट को सुधारा जा रहा है। परीक्षा नियंत्रक का कहना है कि 10 तारीख से पहले सभी का रिजल्ट सुधार दिया जाएगा, तो रिजल्ट तो खैर सुधरेगा ही। लेकिन अब बात आ रहा है कि पार्ट 2 में एडमिशन कैसे होगा। कुछ छात्र पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन के बारे में भी पूछ रहे थे। एक छात्र ने हमें कॉल करके कहा कि हमें कॉलेज से फोन आया था पार्ट 2 में एडमिशन के लिए 19 से 22 वाले कि आ जाइए, पार्ट 2 में एडमिशन हो रहा है और 4,000 रुपया, आई थिंक 6,000 रुपया छात्र ने हमें बताया था कि 6,000 रुपया हमसे मांगा जा रहा है। क्या 6,000 रुपया पार्ट 2 में एडमिशन की फी है और क्या एडमिशन की डेट जो है वह निकल गई है? तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आपको पार्ट 2 में एडमिशन की क्या प्रोसेस होती है, रजिस्ट्रेशन वगैरह, और कितना पेमेंट लगता है। तो हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन से। रजिस्ट्रेशन नहीं होता है पार्ट 2 में। जो आपका पार्ट 1 में रजिस्ट्रेशन हुआ था और रजिस्ट्रेशन स्लिप जो मिला था, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वही रहेगा आपके पार्ट 1 में था ही, पार्ट 2 में भी रहेगा और पार्ट 3 में भी रहेगा। तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। हाँ, होगा तो आपका एडमिशन होगा और फॉर्म भराएगा। पार्ट 2 में भी पार्ट 2 एडमिशन, उसके बाद से पार्ट 2 एग्जामिनेशन फॉर्म, पार्ट 2 का आप एग्जाम दीजिएगा। फिर जब पार्ट 3 में आप जाइएगा तो फिर वही होगा, पार्ट 3 में एडमिशन एक बार हो जाएगा और पार्ट 3 का आप एग्जाम दीजिएगा और इस तरीके से आपका स्नातक क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि पार्ट 2 में एडमिशन कौन कौन छात्र छात्राएं ले सकते हैं। तो देखिए, पार्ट 1 जो पास है तो खैर वो तो ले ही सकते हैं, और पार्ट 1 रिजल्ट जिनका प्रमोटेड आया है वो भी ले सकते हैं। प्रमोटेड का मतलब ही होता है कि आपके एक आध दो पेपर में कम नंबर आने के बावजूद भी आपको हमने प्रमोट किया है, मतलब कि मैंने आपको आगे की तरफ भेजा है, अगली कक्षा में प्रवेश की फॉर्म भरने की, एग्जाम देने की अनुमति हम दे रहे हैं। तो प्रमोटेड इसलिए किया जाता है ताकि छात्र छात्राओं का साल बर्बाद नहीं हो। यदि कम नंबर एक आध दो पेपर में आता है तब उस कंडीशन में जानबूझकर नहीं किया जाता है, ऐसा जो नियम है उसके हिसाब से। हाँ, तो प्रमोटेड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, एडमिशन करा सकते हैं, पास वाले तो खैर करा ही सकते हैं। इसमें यदि सवाल आता है कि ठीक है कौन नहीं करा सकता है, तो जो पार्ट 1 फेल हुए हैं वो ना ही तो उनका एडमिशन होगा और ना ही वो पार्ट 2 का परीक्षा दे पाएंगे। तो फिर उनका कैसे होगा? पार्ट 1 में तो उनका एडमिशन था ही, पहले पार्ट 1 में उनका एडमिशन रहेगा ही। फिर 20 से 23 वाले के साथ वो परीक्षा फॉर्म भरेंगे पार्ट 1 का और पूरे पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। फेल वाले को जो है वह पूरे पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा और फिर से पार्ट 1 क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद उनका सेशन जो होगा 20 से 23 वाले के साथ चलेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो एक साल पीछे होंगे। हाँ, जिनका प्रमोटेड है तो प्रमोटेड सब्जेक्ट का फॉर्म कब भराएगा, प्रमोटेड वाले का एग्जाम कब होगा? 19 से 22 वाले, यदि आपका पार्ट 1 प्रमोटेड है तो जब 20 से 23 वाले का जब फॉर्म भराएगा तो उस वक्त प्रमोटेड सब्जेक्ट का भी फॉर्म भरा जाएगा और उसी के साथ आपको एग्जाम देना है। जब उनका डेट आएगा फॉर्म का तो हम आपको बता देंगे। तो ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई कि कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, एडमिशन कौन कौन करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन खैर होता नहीं है। अब आता है कितना पैसा लगता है। तो पैसा देखिए, एडमिशन का जो होता है वो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। आपने महसूस किया होगा पार्ट 1 में फॉर्म जो आपने भरा था उस वक्त की देख रहे थे प्राइवेट कॉलेज वाला कितना ले रहा था, सरकारी कॉलेज वाले कितने ले रहे थे। तो देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज का जो है एडमिशन वो 1500 के अंदर हो जाता है पार्ट 2 में, ठीक। लेकिन प्राइवेट कॉलेज वाला जो है वो आपको 3,000-3,500 तक ले जा सकता है। और जो छात्र हमें कह के बताया है फोन करके कि हमसे 6,000 रुपया मांगा जा रहा है, वो एक्चुअली में वो कोई टीचर नहीं होगा और वो प्रिंसिपल साहब होंगे नहीं, वो कोई मीडिएटर होगा। होता है ना कि एजेंट के थ्रू हमने एडमिशन करवा लिया और जो करेंगे हमारे एजेंट करेंगे, हमें घर बैठे रहना है और हर चीज़ हमें किया धरा हमें मिल जाएगा। तो उस स्थिति में तो खैर आपको पैसा ज़्यादा लगेगा ही। आप किसी मीडिएटर को रखे हुए हैं, उनके थ्रू आप एडमिशन करवाए हुए, फॉर्म भर रहे हैं, तो फिर तो आपको खैर ज़्यादा पैसा लगेगा ही। तो यही है, 6,000 रुपया या 4,000 रुपया नहीं लगता है। 3,000 के अंदर में 2,500-3,500 के अंदर में जगन्नाथ मिश्रा 3,500 तक पहुँचा देती है जो मिर्जापुर में है। तो एडमिशन में उतना लग जाता है। तो ये कन्फर्म बताना है कि पार्ट 2 एडमिशन में हमें कितना पैसा लगेगा, ये खैर यहाँ से नहीं बताए जा सकते, क्योंकि जो है ना सभी कॉलेज के अलग अलग फ़ी होते हैं। जब आपकी कॉलेज में एडमिशन होगा तो उस वक्त आप पता लगा लीजिएगा। और रहा बात कि एडमिशन किस तरीके से होता है, तो एडमिशन जो है यहाँ 2 तरीके से होता है बिहार विश्वविद्यालय में। इनके अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं 2 तरीके से, कैसे, एक होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन। पहले हम ऑनलाइन की बात कर लेते हैं। आपका आरडीएस कॉलेज जो मुजफ्फरपुर में है वो एलएस कॉलेज है, इसके बाद से एलएनडी कॉलेज मोतिहारी है, आई थिंक एमएस कॉलेज है, मतलब कि 4-5 कॉलेज है ना बिहार यूनिवर्सिटी के अंदर। उनके पास खुद का वेबसाइट है, वेबसाइट वो लोग अच्छे से चलाते हैं, तो वो लोग जो है एडमिशन जो है ऑनलाइन ही करवा लेते हैं, वेबसाइट पर ही ऑनलाइन करवाते हैं। पेमेंट भी वो लोग वेबसाइट पर ही करवा लेते हैं। बस कहा जाता है कि पेमेंट करने के बाद जो आपको रिसीविंग
रिसीविंग प्राप्त हुआ है उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट लगा करके, हाँ डॉक्यूमेंट की हम बात कर लेते हैं एडमिशन में कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा। देखिए पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन स्लिप जो छोटका था वो, उसके बाद से पार्ट 1 का एडमिट कार्ड का आपका जीरोक्स लग जाएगा, रजिस्ट्रेशन स्लिप का भी जीरोक्स लगेगा। उसके बाद से जो पार्ट 1 का आपका रिजल्ट आया है नेट वाला, वो रिजल्ट का जीरोक्स आपका लग जाएगा, आधार कार्ड आपसे लिया जाएगा, जातीय आपसे लिया जाएगा, यदि आप पे जातीय लागू होता है तो जनरल वाले को नहीं लगेगा। तो ये सभी चीज़ें हो गई। उसके बाद से यदि स्पोर्ट कोटा वगैरह का होगा, एक्स्ट्रा या दिव्यांग सर्टिफिकेट वगैरह होगा, यदि आप पे लागू होता है तो वो लगेगा। लेकिन मेजर जो चीज़ें हैं वो है आपका रजिस्ट्रेशन वाला स्लिप, पार्ट 1 का एडमिट कार्ड, आपका पार्ट 1 का नेट वाला मार्कशीट, उसके साथ ही आपका जो है आधार कार्ड लगेगा। ये 4 जो है मेजर चीज़ है। उसके बाद से 2-4 फोटो ले जाइएगा। तो ये सब चीज़ें लगता है एडमिशन में। उसके बाद से रहा कि कब से एडमिशन होगा, तो देखिए एडमिशन की अभी डेट नहीं निकली है, ठीक। अभी तो रिजल्ट में खैर फंसे हुए हैं लोग, वहाँ पर पहले से हल्ला चिल्ला हो रहा है, तो एडमिशन का डेट अभी नहीं निकाला गया है। और एडमिशन के लिए जो है सेंट्रलाइज्ड डेट जो है एडमिशन का नहीं निकलता है। कॉलेज अपने अपने लेवल से जो है एडमिशन का डेट निकालती है, वो एडमिशन करवाती है। तो एडमिशन का डेट कोई कॉलेज निकालती है तो हम आपको बताएंगे। एक नियम यह भी होता है ज़्यादातर कॉलेज में, बिहार यूनिवर्सिटी के, कि जब पार्ट 2 का फॉर्म भराएगा आपका, तो पार्ट 2 का जब आप फॉर्म भरने जाइएगा तो उस वक्त आपका एडमिशन भी हो जाएगा। उस वक्त आप कॉलेज में एडमिशन करवा करके फॉर्म एडमिशन वाला और पेमेंट भी आप जमा कर सकते हैं। तो एडमिशन की अभी डेट नहीं निकली है, फॉर्म भराता है उस वक्त भी एडमिशन हो जाता है। एडमिशन के लिए आपको घबराना नहीं है। ये रहा एडमिशन वाला फॉर्म, सब कॉलेज का अलग अलग होता है, लेकिन जो डिटेल्स इसमें भरने पड़ते हैं लगभग सब डिटेल्स सेम ही भरना पड़ता है। तो यदि आप कहिएगा कि हाँ पार्ट 2 एडमिशन वाला फॉर्म जिस कॉलेज में ऑफलाइन एडमिशन होगा वहाँ पर ये फॉर्म भर करके आपको जमा करना पड़ेगा। तो ये फॉर्म आप किस तरीके से भरेंगे, कौन कौन सी डिटेल्स आपको डालनी होगी फॉर्म में, एडमिशन वाला में कहिएगा तो हम आपको एक वीडियो बना करके आपको दे देंगे। तो उम्मीद है कि एडमिशन वाला प्रोसेस आपको पता चल गया होगा कि ऑफलाइन ऑनलाइन एडमिशन कैसे होता है, पैसा कितना लगता है, रजिस्ट्रेशन स्लिप रजिस्ट्रेशन इसमें होता है कि नहीं होता है, उसके बाद से इसका प्रोसेस क्या है वगैरह वगैरह। कोई चीज़ और कन्फ्यूजन रह गई तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।